इजराइल को हाल ही के अंदर लेबनान में हमला करने के ऊपर तुर्की की तरफ से धमकी दी गई। अर्दगन की तरफ से एक धमकी का वीडियो वायरल हुआ। यरूशलेम पोस्ट ने इसे कुछ इस प्रकार से लिखा कि अर्दगन ने थ्रेटन किया है मिलिट्री एक्शन के लिए अगेंस्ट इजराइल, यानी कि अगर इजराइल नहीं माना तो वो इजराइल पर मिलिट्री एक्शन ले सकता है। यह खबर यरूशलेम पोस्ट में छपी। अब तुर्की भी युद्ध में होगा शामिल, और तुर्की किसकी तरफ से लड़ेगा? ईरान की तरफ से, कि लेबनान की तरफ से, कि सीरिया की तरफ से, कि इंडिपेंडेंट, या फिर गाजा की तरफ से? तो पहले एक बार मैप पे समझ लीजिए कि यह मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी के अंदर पूर्व में बैठा है इजराइल, और मेडिटेरेनियन सी साइप्रस के उत्तर में बैठा हुआ है तुर्की। तुर्की के उत्तर में बैठा है ब्लैक सी। और आज जो चर्चा है वो इस बात की कि क्या ये दोनों लड़ सकते हैं। अगर दोनों के बीच में बॉर्डर की बात की जाए तो इजराइल के बाद लेबनान, लेबनान के बाद सीरिया, फिर सीरिया के बाद में तुर्की स्थित है। इजराइल के द्वारा आए दिन सीरिया में हमले होते रहते हैं, लेबनान में हमले होते रहते हैं। तो तुर्की का इनको धमकाना क्या इसलिए कि आज यदि इन दोनों पर कब्जा कर लिया तो कल को तुर्की पर हमला करेगा इजराइल, इसलिए धमका रहा है? या फिर ये सिंपैथी रखता है गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर के, इसलिए इजराइल से लड़ने की बात कर रहा है? तुर्की ने 7 नवंबर 2025 को नेतन्याहू समेत 36 नेताओं के खिलाफ अपनी अदालत में केस दायर किया। अब आप पूछेंगे किस बात का केस था? गाजा पर हमले का? नहीं, असल में एक जहाज था सुमुद फ्लोटिला करके, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो ग्रेटा थनबर्ग बैठ करके आ रही थी स्पेन से चलती हुई मदद लेकर के गाजा वालों के लिए। इजराइल वालों ने उसे रास्ते में रोक करके वापस लौटा दिया, गाजा तक उसे नहीं आने दिया। पूरा की पूरा ब्लॉकेड लगा रखा था गाजा के पास, वो जहाज नहीं आ पाया। तुर्की ने कहा कि उस जहाज को रोककर, हमारे भी कुछ लोग बोले उसमें बैठे थे, आपने फिर से एक बड़ा जिनोसाइड कर दिया है, तुमने बहुत सारे लोगों के लिए भोजन पानी पहुंच सकता था वो रुकवा दिया है। इसके खिलाफ तुर्की ने एक केस दायर कर दिया। तुर्की का जो ये केस था असल में नेतन्याहू के खिलाफ था अपने देश में, और कहा कि नेतन्याहू जो है ना वो खून में अंधे हो चुके हैं और वो इस समय के हिटलर हैं। और ऐसा कहते हुए तुर्की ने इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने ही देश में एक आरोप लगाया और उनके ऊपर केस दायर कर दिया। 4596 साल की सजा मांगी, यानी 35 लोगों के लिए मिलाकर के 4500 साल की सजा। बोले साहब इनको सजा दी जाए। बोले क्यों दी जाए? बोले इन्होंने समुद्र फ्लोटिला नामक जो हमारा जहाज था जो अक्टूबर में जा रहा था, जिसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट सब लोग बैठे हुए थे, इन्होंने उसे नहीं जाने दिया। ये स्पेन से चला हुआ एक जहाज था जिसके ऊपर हमने उस समय भी सेशन किया था, यहां से मेडिटेरेनियन सी से होते हुए। इसके पीछे की कहानी क्या है ना, असल में ये जो गाजा है ना, इस गाजा के पास में समुद्र तो है, लेकिन इजराइल के जहाज उस समुद्र तक किसी को पहुंचने नहीं देते, यानी कि गाजा में पानी से कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो एक प्रकार से इन्होंने ना पूरा ब्लॉकेड लगाकर उन लोगों को रोक दिया था। ये बड़ी खबर बनी थी उस समय पर। यह जहाज यहां आ रहा था, यहां पहुंचना था, इसको इन्होंने यहीं पर रुकवा दिया कि नहीं साहब आगे नहीं जाने देंगे। इन लोगों को पकड़ पकड़ करके छोड़ दिया था। यह बड़ी खबर बनी थी उस समय पर। इजराइल ने पूरी तरह से सेफ्टी इंश्योर करते हुए कि चलो भाई इन लोगों को बाहर निकालो। ये ग्रेटा थनबर्ग है, हमने इसके साथ सेशन भी किया था कि बाल पकड़ करके इसको निकाला गया। थनबर्ग ने यह आरोप लगाया था। तुर्की इसी चीज को लेकर के शिकायत कर दिया अपनी कोर्ट के अंदर कि साहब इजराइलियों के खिलाफ पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, अब मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ और मामले बने और उन्हें सजा सुनाई जाए। साहब ये सजा सुनाने के लिए तुर्की की अदालत में इजरायली नेताओं के खिलाफ केस चला, और वो जो केस है ना उस पर रिजल्ट निकल कर आया अभी एक दिन पहले। 11 अप्रैल की खबर है, जिसमें यह बात निकल करके आई कि साहब इन्हें सजा मांगी गई, करार मतलब केस करार कर दिया गया कि हां भाई इनके ऊपर ये आरोप हैं, ये आरोप तय हैं और इन आरोपों के तहत इतनी सजा दी जा सकती है। यह बात तब वापस से निकलकर रीसरफेस होना शुरू हुई। इसी बीच में जब यह रीसरफेस चलना शुरू हुआ तो पता चला कि तुर्की ने अपनी अदालत में नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इतामार बेन गैविर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ सजा की मांग की है। यानी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, वहां के रक्षा मंत्री, वहां के सुरक्षा सलाहकार, इन सब के खिलाफ तुर्की ने अपने देश में सजा मांगी है कि साहब इनको मतलब पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इस पर नेतन्याहू उखड़ गए। इन्होंने कहा कि अर्दगन की तरह हम नहीं हैं, हम आतंकियों को पनाह नहीं देते, दोहरी बात नहीं करते। अर्दगन खुद
आर्मेनिया के अंदर जेनोसाइड कर चुके हैं, सीरिया के अंदर कुर्द लड़ाकों पर गोले दागते हैं और हमें ह्यूमैनिटेरियन पाठ पढ़ाते हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं। भाई साहब, बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ जाती है। कल की ही बात है, नेतन्याहू और उनके सहयोगी जितने भी मंत्री हैं वो तुर्की को खूब सारा ट्रोल करते हैं और खूब सारी तरीके से उन्हें रिएक्ट करते हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना शुरू होता है और इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में इजराइल के एक मंत्री हैं इतमार बेन गवीर, जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा मांगी। उन्होंने अपशब्द करते हुए गाली तक लिख डाली सोशल मीडिया पर। इतनी गंदगी फैल गई कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज पर उतर आए। ट्रंप ने शायद ये रास्ते लोगों के लिए खोल दिए हैं, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने भी गाली गलौज कर दी थी। तो बस इस प्रकार की चीजें चलती रही तो चर्चा चलते चलते यहां तक पहुंच गई कि अगर ईरान और अमेरिका के युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो मैं लेबनान पर हमला करने का उसे औकात याद दिला देता। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा अर्दगन का, जिसमें यह कहा गया कि अर्दगन ने कहा है कि लेबनान के अंदर जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, नेतन्याहू जो खून और नफरत से अंधे हैं, अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो हम उसको उसकी औकात याद दिला देते। यह एक वीडियो है, 12 अप्रैल को रीसरफेस होता है सभी के बीच में और दिखाई देने लगता है और कहा जाता है कि जैसे हमने लीबिया में किया, जैसे हमने काराबाख रीजन में किया आर्मेनिया के अंदर, वैसा ही हम इजराइल के साथ भी कर सकते हैं। साहब, इस तरह की बातें जैसे आने लगी, ब्रेकिंग न्यूज बनकर हेडलाइन बनने लगी कि तुर्की ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान ना पड़ा होता तो हम इजराइल पर हमला कर देते। यहीं से यह हेडलाइन बड़ी बनकर के निकली। ठीक है, तो क्या इजराइल पर तुर्की हमला करेगा? तो साहब, उसका एक वीडियो एविडेंस उपलब्ध है मार्केट में, लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये आज का नहीं है, ये 2 साल पुराना वीडियो है। इसका फैक्ट चेक जब किया गया तो ये जो वीडियो जिसमें ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि लेबनान पर हमला किया तो हम ये कर देंगे, ये असल में वर्ष 2024 का है। जुलाई 29, 2024 का वीडियो है, जिसमें ये अपनी तरफ से ये बात बोल रहे हैं। उनको मिस इंटरप्रिटेट करके सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया गया है। तो फैक्ट ये है कि तुर्की इजराइल से नफरत करता है, लेकिन अभी फिलहाल जंग करने की मूड में नहीं है। लेकिन हां, निकट भविष्य में ईरान की जो जगह खाली होती जा रही है, क्योंकि ईरान ने अपने आप में एक तरह से कहिए कि गल्फ कंट्रीज में जो उत्तर की तरफ वाले जो देश थे, जिसमें आप इराक पकड़िए, सीरिया पकड़िए, ईरान पकड़िए, उन सब का लीडर बनकर के ईरान चल रहा था। लेबनान के अंदर भी था, तो हमास के लिए भी था। तो अब अगर वो कमजोर होगा तो उस स्पेस को भरने के लिए तुर्की कुछ तो करेगा, और कुछ करेगा तो क्या इजराइल इसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। इजराइल ने पहले ही साइकोलॉजिकल ये वारफेयर शुरू कर दिया है। इस पर मैंने आपको ऑलरेडी 3 महीने पहले एक सेशन किया था कि इजराइल ने तुर्की के खिलाफ एक पूरा प्लानिंग करना शुरू कर दिया, ज्वाइंट फोर्स बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें भारत भी शामिल है, ऐसा कहा गया था जब मोदी जी इजराइल की यात्रा पर गए थे। साइप्रस को साथ लेते हुए इजराइल, साइप्रस, भारत तुर्की के खिलाफ, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ, तो इस तरह से एक मोर्चा बनाने की बात चल रही थी। कुल मिलाकर अर्दगन की जो एस्पिरेशंस हैं वो अपने नेशनल मुद्दों से हटकर इंटरनेशनल हो गई हैं, ताकि वो देश के व्यापार को बहुत स्तर तक पहुंचा सकें और अपने ही देश के अंदर लोकप्रिय बने रहें, और उस लोकप्रियता के लिए वो अपने लोकल कंपिटिटर्स को पछाड़ते रहें। कहा जा रहा है कि इस समय विदेश मंत्री हकान फिदान जो हैं, उनसे भी अर्दगन को बड़ा संकट है कि कहीं वो हमारी लोकप्रियता ना छीन ले जाए। तो अपने विदेश मंत्री को भी पछाड़ना है तो वो इस तरह के एक्सट्रीम कदम इजराइल के साथ उठा सकते हैं। खैर, जो भी है, कुल मिलाकर जंग जो है वो जमीन की है। मैं कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।